क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड सिविल। अब तुमको कार लोन चाहिए, मकान लोन चाहिए, दुकान लोन चाहिए, बाइक लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए या फिर कैसा भी लोन चाहिए, सबसे पहले तो ये मांगा जाता है कि आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता है कि सिविल स्कोर होता क्या है, आप इसे इंक्रीज किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज की इस वीडियो में अबाउट सिविल स्कोर के बारे में आपको पता चलने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये चीज़ें आपको हर कोई नहीं बताता। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सिविल स्कोर होता क्या है। बेसिकली सिविल एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आपकी औकात को जज किया जा सकता है। अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। मतलब आपने अगर किसी से कुछ पैसे उधार लिए हैं और वो टाइम से आप वापस नहीं दे पाए हैं तो आपका रिकॉर्ड गंदा हो जाता है। इसी रिकॉर्ड को बोला जाता है सिविल। इसे एक अंक दिया गया है और उसी आधार पर नापा जाता है। आपको 300 से लेकर 900 तक का अंक दिया जाता है। अगर आप उसमें 750 से नीचे हैं, इसका मतलब रहता है कि आपने यहाँ पर जितने भी उधारी ली है आपने उसे टाइम पर अदा नहीं किया है, जिस वजह से आपका जो स्कोर है वो खराब हो गया है। एंड दूसरे केस में ये हो सकता है कि आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर रहे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कभी किसी से कुछ उधार लिया है तो उसे आपने टाइम पे चुकाया है। ऐसा नहीं है कि टाइम से पहले ही चुका दिया तो वैसे में क्रेडिट स्कोर इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाता है। अगर आपने कुछ टाइम लिया है और उस परफेक्ट टाइम में उसे चुकाया है तो आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है, जिस कारण से आपको और लोग लोन देना पसंद करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि कोई ऐसा बंदा है जिसको आपने कभी उधार दे रखा है और उसने आपका पैसा पिछला वापस टाइम से नहीं किया या फिर उसने कर दिया पर बहुत ज़्यादा आनाकानी किया है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, इस तरीके से करते करते कभी 1.5-2 महीने बाद उसने दिया है और डेट उसने बोला था कि कल ही दे दूंगा, तो आप उसको दोबारा लोन देना पसंद करोगे क्या? तो यही चीज़ होती है सेम सिविल स्कोर के साथ। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमारे सिविल को नापता कौन है, मतलब किस तरीके से लोगों को पता चलता है कि हमारा सिविल क्या है। ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड नाम की एक कंपनी इंडिया में मौजूद है और ये इंडिया में चलने वाले जितने भी बैंकिंग सिस्टम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जितने भी लोन देने वाले, इन सभी के सारी डिटेल्स अपने पास रखती है। मतलब ये लोग आपस में एक टाइप की एक पंचायत बनाकर रखे हुए हैं कि अगर मेरे पास से कोई बंदा लोन लेता है तो उसकी सारी डिटेल मैं इस पंचायत में दे दूंगा और अगर कोई और बैंक किसी और को लोन देता है तो वो भी सारी डिटेल इस पंचायत में दे देगा। अब मान के रख लिया कि यहाँ पर आप 3 लोग हैं जो कि लोन देते हैं लोगों को और आप लोगों ने, तीनों लोगों ने एक संगठन बना लिया है कि भाई तेरे पास अगर कोई बंदा लोन लेने आता है तो वो जो लोन लेकर जाता है उसने क्या टाइम से चुकाया या नहीं चुकाया, वो सारी डिटेल तुम मुझे दोगे और मेरे पास अगर कोई आता है तो वो मैं तुम्हें दूंगा और हम दोनों के पास की डिटेल हम तीसरे को भी देंगे और तीसरा भी अपनी सारी डिटेल हमें देगा। कुल मिलाकर इन तीनों के पास जो भी लोन लेने आ रहा है या लोन चुका रहा है, सारी डिटेल हम तीनों के पास होगी। अब हम ये मान के रख लेते हैं कि हमारे बगल वाला जो बंदा था उसने किसी को लोन दिया था और उसने टाइम से लोन उसका नहीं चुकाया था और बहुत टाइम बाद चुकाया और वो दोबारा से लोन लेने इसके पास आ गया तो उसने साफ मना कर दिया। तो अब वो बंदा घूम के मेरे पास आएगा तो मेरे पास पहले से उसका रिकॉर्ड मौजूद है क्योंकि उसने दे दिया, हाँ ये बंदा ऐसा है, इसने इतने टाइम बाद लोन दिया था, तो मैं भी उसे लोन नहीं दूंगा या मैं पहले से सतर्क रहूँगा कि भाई मैं उसे अगर लोन दूंगा तो मैं फंस सकता हूँ, मेरा पैसा जा सकता है, इसलिए मैं उसे लोन नहीं दूंगा। तो ये होता है सिविल स्कोर और इस तरीके से काम करता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सिविल स्कोर जब चेक करते हैं तो उनके सिविल स्कोर में NA या फिर NH लिख कर आता है। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली सिविल स्कोर पर NA या NH लिख के आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है या फिर आपका सिविल स्कोर बहुत ख़राब है। इसका मतलब ये होता है कि या तो आप इस बैंकिंग सिस्टम में बिल्कुल नए नए हैं, आपने अभी तक कोई भी लोन लिया ही नहीं है जिस वजह से आपका सिविल स्कोर जनरेट ही नहीं हुआ है, या फिर यहाँ पर ये हो सकता है कि आपने बहुत टाइम पहले कोई ट्रांजैक्शन किया हो, जैसे 7 साल, 8 साल या 10 साल, और उसके बाद से कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किया है, तो वैसे केस में NA या NH हो जाता है।
अब अपने सिविल स्कोर को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आपने अगर कहीं से लोन लिया है तो कृपया करके उसे समय से फिल करें। कोशिश करें कि छोटी छोटी EMIs में लोन लें। अगर आपने कहीं लोन लिया है और लोन की अवधि आपको 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने दिखा रहा है चूज़ करने के लिए, तो आप जितना लॉन्ग टर्म का चूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा सही रहता है आपके सिविल स्कोर के लिए, क्योंकि लंबी अवधि तक आप लगातार पेमेंट करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पेमेंट सही, पर अगर करते रहेंगे लंबी अवधि तक तो उसमें क्या होगा कि आपकी सिविल स्कोर काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होती है। दूसरी चीज़ मान के रखते हैं कि आपको कहीं से लोन की लिमिट मिलती है कि आप 20,000 रुपये लोन ले सकते हैं, तो आप ऐसा मत करिए कि 20 के 20,000 रुपये लोन के रूप में ले लिया। 5,000 रुपये आप उसमें से ले लीजिए और उस 5,000 को जब आप अदा करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपकी लिमिट को इंक्रीज़ कर देगा, 20 से 40 कर देगा, 40 से भी ज़्यादा कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी से या फिर किस बैंक से लोन ले रहे हैं। और जब वो आपका मान के रख लिया 40,000 कर देता है, उसके बाद आप यहाँ पर 10,000 रुपये ले सकते हैं। तो आप लोन अमाउंट का हाफ से भी हाफ ले रहे हैं। इससे कंपनी को ऐसा लगेगा कि नहीं, ये लोन के ऊपर डिपेंड तो नहीं है पूरी तरीके से। हाँ, इसे इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है अगर कभी, तो ये हमसे ले लेता है और बाद में ये टाइम से हमें दे भी देता है। तो आसानी से आपका सिविल स्कोर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है हमारे साथ कि हमें डायरेक्ट लोन नहीं मिलता है कहीं से, जिस वजह से हमारा सिविल स्कोर भी क्रिएट नहीं हो पाता है। अगर हम किसी बैंक में जाएंगे तो हमें इतनी जल्दी लोन नहीं दे देगा कोई, अगर हम नए नए हैं तो हमारा सिविल स्कोर बनेगा किस तरीके से, सबसे बड़ी समस्या ये होती है। कई सारे एप्लीकेशंस में लोग बोलते हैं कि आप चले जाओ एप्लीकेशन से छोटे छोटे लोन ले लो, वहाँ भी लोन नहीं दिया जाता है। पहली चीज़ वहाँ बोल देते हैं कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए तब हम आपको लोन दे सकते हैं, आप अपनी इनकम उनको दिखा सकते हैं, या फिर आपके पास इनकम प्रूफ होनी चाहिए कि भाई हाँ मैं इतने हज़ार महीने का कमाता हूँ। कम से कम वहाँ पर भी लिमिट होती है कि 30,000 रुपये तक बंदा कमाता हो, उसके बाद ही हम उसे लोन दे सकते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास कि आप किसी EMI वाली कंपनी को पकड़ सकते हैं जो कि आपको प्रोडक्ट दिलाती है EMI पर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बजाज फाइनेंसर का, तो इसमें आप ऑफलाइन ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी बजाज फाइनेंसर के एजेंट को पकड़कर उससे आप कहेंगे कि मुझे कोई सामान लेना है EMI पर और आपको 40% की डाउन पेमेंट शुरुआत में करनी होगी, और एक बार आप प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो आपका एक कार्ड बन जाता है और उस पर कुछ EMI आप अगर टाइम टू टाइम पे कर देते हैं तो उसके बाद वो कार्ड आपको हमेशा के लिए मिल जाता है और उस कार्ड से आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं और उसी के साथ में आपका सिविल स्कोर भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपने ट्रांजैक्शन किया है। अब यहाँ ये मत समझिएगा कि मैं बजाज फाइनेंसर का प्रमोशन कर रहा हूँ, दूर दूर तक ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। जो भी कंपनी आपको मिलती है फाइनेंस करने वाली, आप उससे अपना काम निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि सिविल स्कोर क्या होता है और आप इसे किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।